जय गुरुदेव। भगवान के परम भक्त अम्बरीश की कथा हम देख रहे थे। अम्बरीश पर प्रसन्न होकर प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी और उसके राज्य की रक्षा के लिए दे दिया। एक बार अम्बरीश जी यमुना किनारे गए। वहाँ इन्होंने भगवान कृष्ण का व्रत किया। वो द्वादशी व्रत था। अपनी शील युक्त भार्या के साथ रहकर किया। 12 महीना तक एकादशी करते रहे। कार्तिक मास में वहाँ उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया, स्नान किया। कालिंदी नदी में जाके स्नान के बाद मधुवन में आके भगवान की पूजा में महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कार संपदा अभिषिच्य महान अभिषेक किया। अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकार इत्यादि प्रभु को लिया। उसके बाद जो ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे सब ब्राह्मणों की भक्तिपूर्वक पूजा की। यहाँ तो ऐसा लिखा है कि सोना जिस पर लगाया हुआ है ऐसे श्रृंग वाली हॉर्न्स, श्रृंग वाली गाय, और जिसके पैर में चांदी लगाई हुई है, ऐसी 60,000 काउज उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दी। ये सब तैयार करके अतिथियों का पूजन करके स्वयं व्रत का, अब द्वादशी थी तो उस दिन उसका पारणा करने को तैयार हुए। और उसी समय वहाँ दुर्वासा आके खड़े रह गए। दुर्वासा आए, साक्षात उनको देखा, प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम किया, उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। वो कहता है मैं मेरी नित्य विधि करके आता हूँ, और वो कालिंदी के जल में स्नान करने चले गए। उनको आने में थोड़ी देर हुई। अब यहाँ ऐसा है कि भाई एकादशी का व्रत करो और द्वादशी के दिन पारणा हो, वो पारणा आप न करो और त्रयोदशी के दिन करो तो वो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। क्या करना? उन्होंने ब्राह्मणों को पूछा कि आए हुए अतिथि को भोजन कराए, पहले मैं भोजन नहीं कर सकता, और भोजन कर लूँ तो मुझे पाप लगेगा, और मैं भोजन न करूँ तो भी मुझे पाप लगता है। क्या करूँ? ब्राह्मणों ने रास्ता बताया कि अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारण। केवल जल से ही, क्योंकि केवल जल का आचमन करूँगा व्रत का पारण, उससे मैं खाया भी और नहीं खाया दोनों माना जाएगा। उन्होंने उस प्रकार किया। दुर्वासा आए और उन्होंने अपनी सिद्धि से देख लिया कि राजा ने इस प्रकार पारणा कर लिया है। वो गुस्से हो गए। उन्होंने कहा कि अरे अतिथि, ऐसा मैं यहाँ आया, अतिथि सत्कार करना था और मुझे भोजन दिए बिना तूने भोजन कर लिया। अब मैं तेरे को अदत्वा भुक्तवंशस्य सद्यस्ते दर्शये फलम, मेरे को नहीं दिए हुए तूने भोजन कर लिया, मैं अब तेरे को इसका फल दिखाऊंगा। और उन्होंने अपने बाल से, जटा से एक कृत्या पैदा की। कृत्या यानी एक मारिका शक्ति। वो शक्ति हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश प्रभु के भक्त थे, वो बिल्कुल चलायमान नहीं हुए, वहाँ के वहाँ वैसे ही खड़े रहे। और चमत्कार हुआ। भगवान ने जो सुदर्शन दिया था वो सुदर्शन बीच में आया अम्बरीश के रक्षण के लिए। उसने कृत्या को वैसे ही जला दिया जैसे दावानल एक सांप को जला देता है। बहुत बड़ा दावानल लगता है तो सांप क्या करेगा? 1 मिनट में जल जाएगा। उसने जला दिया और फिर वो पीछे दौड़ा
दुर्वासा। अब दुर्वासा भागने लगे। दिशो नभस्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालान् स्त्रीवं गतस्य यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। वो दिशाओं में दौड़े, आकाश में दौड़े, पृथ्वी पर दौड़े, गुफाओं में दौड़े, समुद्रों में दौड़े, सर्वलोक में गए, सर्वलोकपालों में गए, स्वर्ग में गए, जहाँ जहाँ दुर्वासा गए सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। सब जगह में अपने पीछे आता हुआ सुदर्शन उन्होंने देखा। अब घबरा गए, वो गए ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के कह दिया कि भाई ये मेरा काम नहीं। वो भगवान शिव के पास गए तो शिव ने भी कह दिया वयम न तात प्रभवाव भूमि। हे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी भी शक्ति नहीं है कि मैं इसका सामने कोई कर सकूं। हम सब विष्णु को वश है। तो फिर वो विष्णु के पास गए, विष्णु के चरण में जाके पड़े और कहने लगे कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने क्या कहा? और अद्भुत कहा। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विय साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। मैं भक्त जन प्रिय हूँ, लेकिन मैं भक्त को पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त जो कहे वही। मेरा हृदय जो है वो साधुओं द्वारा ग्रस्त है, इसलिए भक्त के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूँगा। ना हम आत्मानमाशा से मद भक्त साधु भी विना विदाउट माई डिवोटीज आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि श्रियम चात्यंति किम ब्रह्मन तेषां गतिरहम प्राण। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम। जो भक्त अपने दारा यानी पत्नी, आगार यानी ग्रह, पुत्र यानी पुत्र, आप्त यानी स्वजनों, प्राण, धन, वो सब छोड़कर केवल मेरी शरण में आते हैं, तो हम उसको कैसे त्याग सकते हैं? उसका त्याग मेरे लिए शक्य ही नहीं है। इसलिए आप क्या मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्प्रिय सत्पथिम यथा। याद करो, मेरे में जिसका हृदय बद्ध है वो साधु समदर्शी है, सर्वत्र समान भाव से देखते हैं। वशीकुर्वन्ति मां, वो मुझे वश कर लेते हैं। कैसे? तो कि सत स्त्रिय सत्पथिम यथा। कोई साधु स्त्री अपने साधु चरित्र वाले पुरुष को वश कर लेती है। पुरुष जैसे स्त्री को वश हो जाता है, साधु पुरुष साधु स्त्री को, उसी प्रकार मैं मेरे भक्तों को वश हूँ। देखिए प्रभु की क्या लीला है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। साधु जो है, सज्जन है, वो मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय। मंदन्यत्ते न जानाति नाहम तेभ्यो मनागपि। और मेरे सिवा और किसी को वो नहीं जानते हैं और मैं भी उनके सिवाय और कुछ भी नहीं जानता। देखिए, ये हृदय का सौदा है। You give your heart to God, God gives in exchange His heart to you. आप प्रभु को अपना हृदय समर्पित करो, प्रभु अपना हृदय आपको समर्पित करते हैं। और ये प्रभु स्वयं कह रहे, मैं नहीं कह रहा। इसलिए साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है। आ साधु नाम हृदयम त्वहम, और साधु का हृदय मैं हूँ। देखा, मदन्यत तेन जानाति, मेरे सिवा और किसी को नहीं जाने। और उससे द्वारा उपायम कथयिष्यामि तव विप्रशृणुस्व तत्। तो मैं तेरे को उपाय दिखाता हूँ। और क्या उपाय है? अहम आत्मा विचारस्ते यस्तम यातु वै भवान साधुसु प्रहितम तेज प्रहर्तुर कुरुते शिवम। याद रखो कि
भक्तजनों पर प्रयुक्त करवामा किया हुआ सामर्थ्य प्रयुक्त करनार का अनर्थ करता है। मतलब आपने अपना सामर्थ्य उसको दिखाने, भक्तों पर दिखाने का प्रयास किया, तो वही सामर्थ्य आप रिबाउंड होकर आप पर आया है। तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस्करे उवो त एव दुर्विनीतस्य कल्पन्ते कर्तुरन्यथा। तप और विद्या, आपके पास तप है, आपके पास विद्या है, वो दोनों ब्राह्मण का कल्याण करने वाली, किंतु वो दुर्विनीत के पास जाती है तो उसका उल्टा, यानी उसका अकल्याण करती है। मैंने आपका तप और विद्या द्वारा जो किया वो आपका अकल्याण करे, ऐसी दशा हो गई। ब्रह्मन तद्गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नृपम। नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास ही आप जाओ, क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। उसके पास जाके क्षमा मांगो, क्षमापय, और बाद में आपको शांति होगी। फिर क्या हुआ, आज समय कर गया इनका। करो प्रभु को नमस्कार, अम्बरीश भक्त को नमस्कार, प्रभु के हृदय रूप भक्त को नमस्कार। कल करेंगे गुरु कृपा से इसका विशेष विस्तार। हरि ओम तत्सत।